मिलिट्री प्रोवेस और प्रिसीजन दोनों मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक स्वर से उसके पक्ष में। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्होंने पता नहीं कहां से ये मैंडेट पा लिया। एक तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट हमारी तरफ से आधिकारिक होनी चाहिए थी, उन्होंने चंद मिनट पहले खुद से अनाउंस कर दिया। हमारे अपने समझौते हैं, हमारी अपनी ऐतिहासिक समझ है, हमारी अपनी ऐतिहासिक विरासत। मैं समझता हूं कि लगातार जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, चाहे एमईए की ओर से हो या हमारे फोर्सेस की ओर से हो, इंक्लूडिंग द वन ऑफ यस्टरडे, मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल, कमिटेड और दूध का दूध पानी का पानी। कहां क्या रखना है, कहां डिटेल्स नहीं देनी है, स्ट्रैटेजिक रीजन से मैं समझता हूं ये सैल्यूट करने लायक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। महत्वपूर्ण यह है कि इससे वो जो स्पेकुलेटिव चीजें चल रही थी सरहद के उस पार, अपने यहाँ भी अतिरेक में टेलीविजन स्टूडियोज वाले कुछ से कुछ अपने मतलब अनबन चला रहे थे, उनको भी एक विराम लगा। मैं मिलिट्री प्रोवेस और प्रिसीजन दोनों मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक स्वर से उसके पक्ष में। अब आज जो वार्ता होनी है, मैं समझता हूं कि हम में से किसी से भी बेहतर हमारी फोर्सेस जानती है। दे विल टेक अ डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो हमें उस पर भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। इसमें चिंता का सिर्फ एक विषय है, और जो वहां भी सरकार की आलोचना नहीं, संसद सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्होंने पता नहीं कहां से ये मैंडेट पा लिया। एक तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट हमारी तरफ से आधिकारिक होनी चाहिए थी, उन्होंने चंद मिनट पहले खुद से अनाउंस कर दिया, और वो वहीं तक नहीं रुके। कौन सा ज्ञान है पता नहीं, लेकिन वो कई सारी चीजों पर अगले दिन भी आ गए कि 1000 साल से ये चल रहा है, ये मसला चल रहा है। मैं समझता हूं यहां एक साझा स्वर में संसद के विशेष सत्र के माध्यम से पक्ष विपक्ष नहीं, देश एक स्वर में संदेश दे कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुप्रीम जज बनने की कोशिश आप कृपया त्याग दें। हमारे अपने समझौते हैं, हमारी अपनी ऐतिहासिक समझ है, हमारी अपनी ऐतिहासिक विरासत। देखिए, वो अव्वल तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि यहां हमारी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल इनिशिएटिव को थोड़ा प्रोएक्टिव होना होगा, ट्रायल बैलून स्टेज से हटाना होगा, और ये कम्युनिकेशन, unambiguous communication, clear cut, has to be done to the American president. उन्होंने वो जो उनका एक फोरम है ट्रुथ, जहां झूठ भारी तादाद में पाया जाता है, लेकिन फोरम का नाम है ट्रुथ। मैं समझता हूं एज ए नेशन वी शुड स्पीक इन वन वॉइस एंड कम्युनिकेट इट ऑन ऑनरेबल प्रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी स्मरण करना होगा कि ये कैरेट एंड स्टिक वाला जो चीजें चलाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एज ए नेशन एंड आवर नेबर पाकिस्तान। देयर इज अ ह्यूज डिस्टिंक्शन, और इस डिस्टिंक्शन को उनको अगर खुद ना समझ सकते हैं तो ट्यूटोरियल्स ले लें। अभी भी मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए उचित फोरम संसद है। संसद से बाहर इन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति तो उस दिन भी शुरू हुई थी जब पहलगाम में हमने अपने लोग खोए। 2-4 घंटे के अंदर ट्वीट का चरित्र क्या था? उन्होंने फलाना नहीं पूछ के फलाना पूछा, और जिस दिन सीज फायर अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, उस दिन सुबह सुबह या उसकी पहली रात का ट्वीट किया था। उसके बाद तब आम लोगों ने 71 का जिक्र शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि इसको अभी भी ऐसा नहीं है कि चिंता की परिस्थितियां खत्म हो गई। देश का जो एक साझा स्वर था, हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना होगा कि वही स्वर बरकरार रहना चाहिए। संसद के अंदर सवाल पूछे जाए, 62 में भी पूछे गए। जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। तो मैं समझता हूं वो हमारी परंपरा है। इन विषयों को वहां के लिए हम छोड़ दें, और वहीं से अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक संदेश जाए। और वहीं से एक बात और मैं अपने डिप्लोमेसी के बरक्स, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के बरक्स कहूं, दुनिया में हमारे जो भी दोस्त हैं वो खुल के दोस्ती का इजहार करें। इस पूरे इन दिनों में ये भी देखा हमने, हाइड एंड सीक नहीं चलता। सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या आतंकी प्रयोगशालाएं हमेशा के लिए खत्म हो गई?
या बाकी। सबसे बड़ा कंसर्न है कि देश एक संवेद स्वर में बोले। सबसे बड़ा कंसर्न है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उसको साझा रूप से कैसे दुरुस्त किया जाए। सबसे बड़ा कंसर्न है कि एग्जीक्यूटिव के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर। हम भूल जाते हैं विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तारीफ उनकी तो उन्हीं से बात पूछी भी जाएगी और इसके लिए संसद से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सबसे बड़ी चीज है अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज टू बी कम्युनिकेटेड व्हाट इंडिया मींस, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। मैं सीधी सी बात कहूं, ये चीजें मीडिया के स्पेकुलेशन की नहीं है। हमारी मिलिट्री का प्रोवेस प्रिसीजन इज कॉम्पिटेंट इनफ, लेट देम हैंडल इट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।